हेलो दोस्तों, मैं एजे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं। ये मेरे सेशन का तीसरा वीडियो है जो एसएससी सीएचएसएल 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध लेखक जो है कांग्रेस नेता शशि थरूर केरल के किस क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीते थे? तो शशि थरूर जी इस लोकसभा चुनाव को इनका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम से ये लोकसभा चुनाव 2019 का जीते भी थे। ठीक है फ्रेंड्स। और शशि थरूर जी के बारे में बात करें तो इनका प्रसिद्ध पुस्तक है वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, बुकलेस इन बगदाद और एन ईरा ऑफ डार्कनेस इनका प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2019 मई में नई केंद्र सरकार का शपथ ग्रहण के बाद किस युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आवंटित किया गया था किसको? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, किरेन रिजिजू। जो किरेन रिजिजू हैं ये अरुणाचल पश्चिमी से लोकसभा सांसद हैं। और ए के मुरलीधरन जो हैं ये वटकारा केरल के सांसद हैं। वटकारा केरल से ये सांसद हैं। अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो ये हमारी कपड़ा मंत्री हैं अभी भी। ये कपड़ा मंत्री और महिला बाल विकास मंत्री भी हैं जो अमेठी यूपी से सांसद हैं। अमेठी यूपी की सांसद हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये प्रताप चंद्र सारंगी जी जो हैं ये पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। पशुपालन विभाग और मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को ब्याज नहीं मिलता? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, चालू खाता। चालू खाता वाले खाता धारक को इनका बैंक जो है बैंक खाता पर इनका कोई भी ब्याज नहीं मिलता। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है ऑप्शन डी, मुंबई में। यूनियन बैंक का बात करें तो इसका स्थापना 1990 में हुआ था, 1919 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, दिसंबर 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया था, उसका नाम क्या था? नकुल, गांडीव, भीम, जनक। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भीम। भीम BHIM। भीम का फुल फॉर्म होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये वित्तीय लेन देन हेतु इसको विकसित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भीम। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो ये हमारे वायसराय थे 1872 में, लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या कर दी गई थी ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर में। और हत्या करने वाले हमारे थे, इनका नाम था शेर अली खान। इनकी हत्या किसने की? लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की? शेर अली खान नामक व्यक्ति ने की थी। और लॉर्ड मेयो की बात करें तो लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में 1872 में भारत में सबसे पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई थी। ये अलग बात है कि वो कुछ सीमित जगहों पर हुई थी, लेकिन भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। लेकिन नियमित रूप से अगर आपसे पूछे कि नियमित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत हर 10 वर्षों में नियमित रूप से भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी
जो उसका ईस्वी था 1881। तो नियमित रूप से पूछे तो लॉर्ड रिपन, और भारत में सबसे पहले जनगणना हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पोर्ट ब्लेयर। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं? तो हमारा, अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो इसके बारे में आपको पता होगा। ये रामविलास पासवान जी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। और अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो ये है मायावती जी, मायावती। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो इनके अध्यक्ष हैं अखिलेश कुमार यादव, अखिलेश यादव। ठीक है फ्रेंड्स, अखिलेश कुमार यादव हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सा बैंक जो है चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था? जब 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था तो कौन सा बैंक था जो चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को ही चुनावी बॉन्ड के लिए चुना गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर भारतीय स्टेट बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और HDFC का बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुआ और इसका मुख्यालय भी मुंबई में। और अगर ICICI बात करें तो इसका भी स्थापना 1994 में हुआ था और इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया का बात करें तो इसका स्थापना 96 में हुआ था, 1906 में, और इसका मुख्यालय मंगलोर में है। मंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? तो इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, गोदावरी। दक्षिण गंगा भी पूछता है, दक्षिणी गंगा और बूढ़ी गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। अगर दक्षिण की गंगा पूछे, दक्षिण की गंगा, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स कावेरी, कावेरी। लेकिन यहाँ पे केवल दक्षिण गंगा पूछा तो इसका आंसर होगा गोदावरी, और केवल दक्षिण की गंगा बोले तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कावेरी। गोदावरी नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम हुआ है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक से, नासिक महाराष्ट्र से, नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी निकली है, जो भारत में कुल 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अंत में जाकर बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कृष्णा नदी की बात करें तो कृष्णा जो है हमारे महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकला है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकली है जो महाराष्ट्र में है और ये भारत में कुल 1400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और तुंगभद्रा जो नदी है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा। और पेरियार की बात करें तो यह केरल की सबसे लंबी या बड़ी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बेंजामिन फ्रैंकलिन की किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली के तार के आविष्कार के लिए उन्हें प्रेरित किया? तो यह उनको आइडिया कहाँ से मिला था? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पतंगबाजी। पतंग उड़ाते समय उनकी गतिविधि में उनको बिजली के छड़ बनाने को प्रेरित किया था, पतंग जब वो उड़ा रहे थे तब। और इन्होंने 2 प्रकार के आवेश को जन्म दिया, एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग लेन देन के संदर्भ में स्विफ्टी का पूर्ण रूप क्या है?
तो स्विफ्टी का पूर्ण रूप होगा फ्रेंड्स ऑप्शन इसका डी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो बेलगावी शहर, इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन, और इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कर्नाटक। तो सबसे पहले जान लेते हैं बेलगावी शहर फेमस किस लिए है। तो हमारे यहाँ जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ 1857 का, तो उस समय ये बेलगावी शहर में एक जेल है, उस जेल में हमारे वीर सावरकर को इसमें कैद करके रखा गया था। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर को इसी जेल में कैद किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन को फेमस कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कंप्यूटर के भाषा में रैम, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग पूर्ण रूप क्या है? तो RAM, रैम का पूर्ण रूप इसका ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 क्या संबंधित है? तो 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण, GST, एयर इंडिया का निजीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, आर्थिक आरक्षण। बेसिकली ये होता क्या है कि हुआ क्या था कि 124वां संविधान संशोधन 2019 के तहत सामान्य श्रेणी के, मतलब कि जो हमारे सामान्य वर्ग के छात्र हैं या छात्राएं हैं, तो वे अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको नौकरी में 10% का आरक्षण देने का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, 10% का आरक्षण देने का प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स। और ट्रिपल तलाक के बारे में आप जानते ही होंगे, हमारे मुस्लिम भाई अगर अपनी वाइफ को कहीं से भी फ़ोन पर मैसेज से या डायरेक्टली अगर 3 बार तलाक 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 बोल दे तो उनका तलाक हो जाता था। तो इसको हमारे केंद्र सरकार ने इसको भी अब बंद कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। और GST के बारे में हम पिछले वीडियो में ही बता चुके थे। GST जो है भारत में 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। वो लागू करने का डेट क्या था? 1 जुलाई 2017, और विजय केलकर समिति ने इसको लागू किया था। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो कोई भी यौगिक में बिना कार्बन के इसका उस यौगिक का कोई वैल्यू है ही नहीं। और कार्बन का बात करें तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और परमाणु संख्या 12 होता है, परमाणु क्रमांक 6 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, और जस्ता Zn, और आयरन Fe। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कांस फिल्म महोत्सव का आयोजन इस 2019 में हुआ था फ्रांस में फ्रेंड्स, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था पैरासाइट को। पैरासाइट मूवी को, जो कोरियन फिल्म है, दक्षिण कोरिया की फिल्म है। ठीक है फ्रेंड्स। और पैरासाइट के बारे में बात करें तो 2020 का ऑस्कर भी इसी फिल्म को मिला है, पैरासाइट को। ठीक है, पैरासाइट को इस फिल्म का ऑस्कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। और तो अगर ऑस्कर मिला है तो इसके डायरेक्टर के बारे में, इसके निर्देशक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पैरासाइट के निर्देशक हैं, इनका नाम है बोंग जून हो। यह पहली मूवी है जो इंग्लिश नहीं है, और पहली कोरियन फिल्म है पैरासाइट जिसको ऑस्कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर जो है
वो किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गोमती। गोमती नदी के किनारे ही द्वारिकाधीश मंदिर है, ठीक है फ्रेंड्स। और गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ शहर भी बसा हुआ है। लखनऊ शहर भी गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड, महात्मा गांधी की माँ का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी की माँ का नाम था फ्रेंड्स ऑप्शन ए, पुतलीबाई, ठीक है फ्रेंड्स। और कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी थी। और इनके पिता का बात करें तो इनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। अगर महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, ठीक है फ्रेंड्स। और हर साल हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। और इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर की दुनिया में उबंटू क्या है। ये उबंटू क्या है कंप्यूटर की दुनिया में। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ये है क्या, ये उबंटू जो है, उबंटू ये लिनक्स से निकला हुआ एक प्रचालक तंत्र है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की गंध जो है सड़े हुए अंडे के गंध के समान आती है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछ चुका था, इस बार भी पूछा है फ्रेंड्स, सड़े हुए अंडे का गंध किस गैस से निकलता है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन सल्फाइड है जो ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो रंगहीन होता है, और हवा से भारी भी होता है। ये हवा से भारी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत ही विषैला है और ज्वलनशील भी होता है। ये ज्वलनशील भी होता है और इससे सड़े हुए अंडे की बू आती है। अमोनिया की बात करें तो ये हो गया NH3 अमोनिया। और अमोनिया में तीखे ये भी एक रंगहीन गैस है, ठीक है फ्रेंड्स। और इससे बहुत ही तीखी गंध निकलती है जो डायरेक्टली नाक में घुस जाती है, तो इससे तीखी गंध निकलती है अमोनिया से, ठीक है फ्रेंड्स। और क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन भी एक गैस है जिसका परमाणु संख्या 17 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है क्लोरीन का, 17 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ग्रेटा थनबर्ग जो है ये किशोरों के लिए प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता किस यूरोपीय देश से है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्रेटा थनबर्ग है कौन। तो ये एक 17 साल की लड़की है, 17 साल की एक लड़की है जो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, ठीक है। और इसके जो आंदोलन किए पर्यावरण से संबंधित जो इनके आंदोलन थे वो इस आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली इसके आंदोलन को। और ये 17 साल की लड़की है और ये स्टॉकहोम स्वीडन की है, स्टॉकहोम स्वीडन की निवासी है। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्वीडन, ग्रेटा थनबर्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, मोहिनीअट्टम के नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरे बॉर्डर अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है। जो मोहिनीअट्टम में डांस करती हैं नर्तकी, उनका जो बॉर्डर होता है, जो पहनी हुई होती है वस्त्र, उसका बॉर्डर किस रंग का होता है। इसका सही उत्तर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सफ़ेद या हल्का सफ़ेद, ठीक है फ्रेंड्स।
और इसके बारे में बात करें मोहिनीअट्टम, ये मोहिनीअट्टम केरल का एक लोक नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम का उप कप्तान कौन था? कप्तान तो आपको पता है, कप्तान का नाम है विराट कोहली। कप्तान हमारे कौन है? विराट कोहली टीम इंडिया के। और ये यहाँ पे उप कप्तान की भागीदारी हमेशा निभाते हैं, ऑप्शन डी रोहित शर्मा। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया? कांग्रेस के संसदीय दल का नेता किसको चुना गया? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी सोनिया गांधी, जो अभी भी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 में पहले मैच में अपने किसको हराया था? मतलब बांग्लादेश जो है, जो 2019 का विश्व कप मैच हुआ था, तो बांग्लादेश ने सबसे पहला मैच में किसको हराया था? वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका। तो बांग्लादेश ने अपना पहला मैच इसमें किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। और ये जो विश्व कप 2019 हुआ था, इस टीम के विजेता था इंग्लैंड था, और उप विजेता का बात करें तो वो था न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 25 जीके का क्वेश्चन जो CHSL 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।